And getting you the latest source-based update as far as the Karoli violence is concerned. The key conspirator Matloob is hiding in the Kama area of Bharatpur as per sources. Reportedly, police team has also raided the area. So more that we're picking up on Karoli investigation. Sources telling us Matloob, the key accused, the real conspirator of Karoli riots, is hiding in the Kama area of Bharatpur. In fact, remember, he's the independent councillor who's been under scanner, who's been on the run. The police teams, we are being told, have raided the area. They've raided the Kama area of Bharatpur, where sources believe he is in hiding. Matloob was, remember, to give you a quick backgrounder, earlier detained on the day of riots itself, but he was later released and has been absconding since then. But big scoop that Republic is picking up this Saturday afternoon, that real conspirator of Karoli riots, the independent councillor in Madhya Pradesh, Matloob Ahmed, is on the run, perhaps hiding in the Kama area of Bharatpur. Let me go across to Amardeep, joining us live as he's been tracking the latest on Karoli investigation. Amardeep, good afternoon to you. Now, Matloob has been on the run since a long time. You know, he was first taken in but later released, and ever since he's been absconding. We are picking up details on his whereabouts. What's the latest that you can tell us, Amardeep? देखिए, बहुत बड़ी अपडेट है करौली हिंसा मामले में। जिस तरीके से सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि पहले मतलूब जो है फरारी के वक्त मुरैना मध्य प्रदेश में था और मुरैना मध्य प्रदेश से वो शिफ्ट हुआ भरतपुर कामा, जो कि मेवात का इलाका कहा जाता है। मेवात के इलाके में कामा और जुरहड़ा दोनों ऐसी जगह है जहां पर बहुत बड़ा इलाका जो है वो मेवात से घिरा हुआ है, यानी कि ज़्यादातर शातिर अपराधी जो है वो पनाह लेने का काम उसी जगह करते हैं। लेकिन मतलूब की अगर बात करें तो मतलूब का एक कनेक्शन जो निकल के सामने आया है, यानी कि उसकी जो बहन थी वो बहन वहीं की रहने वाली है। लिहाजा अपनी रिश्तेदारियों में मतलूब अहमद, जो कि पूरा का पूरा साजिश करता था करौली हिंसा का, वो वहीं पे ही छुपा हुआ है। इसको लेकर के अलग अलग टीमें जो हैं पुलिस की, वो दबिश देने का काम कर रही है। पहले मतलूब की दबिश देने के लिए पुलिस ने मुरैना में एक योजना बनाई थी, लेकिन जब वो वहाँ नहीं मिला तो अब सूत्र बताते हैं कि मतलूब की जो लोकेशन है वो वहीं आइडेंटिफाई हुई है जहाँ पे वो छुपा हुआ है, जहाँ पे उसने पनाह ली हुई है। लेकिन फरारी के लिए उसका कामा में होना ये बताता है कि वहाँ उसके लिए सबसे सेफ जगह थी जहाँ वो फिलहाल मौजूद है, जहाँ पर लगातार सूत्र बता रहे हैं कि मतलूब वहीं छुपा हुआ है। लेकिन पुलिस की दबिश जो है वो भी वहाँ हो रही है, क्योंकि 3 से 4 टीम जो है राजस्थान पुलिस ने, करौली पुलिस ने बनाई है। स्पेशल जो टीम है वो भी मतलूब के पीछे लगी हुई है और मतलूब की लोकेशन के आधार पर उन्हीं जगहों पर दबिश दी जा रही है पुलिस की तरफ से भी जहां उसका कहीं ना कहीं वास्ता है। लेकिन सबसे बड़ा एंगल निकल के जो आया है वो ये है कि यहाँ जिन जगह की हम जिक्र कर रहे हैं वो उन जगह पर मौजूद, चूँकि वहाँ पे सारी लोकेशन डिटेन्स हुई हैं। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि वहाँ उसकी रिश्तेदारियाँ खूब सारी हैं और वहाँ महफूज वो रह सकता है। इसीलिए उसने फरारी का जो ठिकाना है अपना, वो कामा और झुरैड़ा के बीच में जो जगह है वहाँ चुना है। तो मेवात का जो इलाका है वहाँ मतलूब होने की जानकारी जो है सूत्रों के हवाले से लगी है और यही करौली हिंसा का मुख्य सूत्रधार था जिसने पूरी हिंसा की प्लानिंग की थी। जी अमरदीप, isn't this problematic? क्या सवाल और प्रश्न नहीं उठने चाहिए कि उनको पहली बार में छोड़ा क्यों गया, जबकि पता है कि उन्होंने लोगों को उकसाया पत्थरबाजी करने के लिए जब सेलिब्रेशंस चल रहे थे 2 तारीख को, तो आखिर वो छोड़े क्यों गया? पुलिस रेड कर रही है, उन्हें ढूंढ रही है, पर पहले ये लापरवाही क्यों? देखिए, सबसे बड़ा सवाल यही है कि जिस वक्त हिंसा हुई थी उसके बाद में उसे हिरासत में ले लिया गया था, लेकिन एक निर्दलीय वो काउंसलर था और निर्दलीय पार्षद की भूमिका में था, इसलिए उसे थाने से छुड़ाया गया। लेकिन सवाल उठते हैं कि वो कौन लोग थे जो थाने से मतलूब अहमद को छुड़ा करके लेकर के गए थे, क्योंकि स्टार्टिंग में जिस तरीके से पुलिस ने जो धरपकड़ की थी उसमें मतलूब भी शामिल था। मतलूब को भी हिरासत में लिया गया था, लेकिन शांति व्यवस्था बहाल करने के लिए, पीसफुल माहौल करौली में करने के लिए तुरंत की तुरंत
वक्त ये चीज़ें हुई, लेकिन सवाल वापस से वही उठता है कि किसके इशारे पर मतलूब को छोड़ा गया, किसके इशारे पर, क्योंकि जो सूत्र हमारे हैं वो ये बताते हैं कि मतलूब को उसी दिन हिरासत में ले लिया गया था, लेकिन 12 से 1 के बीच में मतलूब को करौली थाने से छुड़ा ले गए। लेकिन वो कौन लोग थे जिन्होंने मतलूब को छुड़ाने का काम किया? उसके बाद लंबे वक्त तक, आज 15वां दिन है जब मतलूब की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है और लगातार पुलिस उसके पीछे है और 3 से 4 टीमें लगातार मतलूब का पीछा कर रही हैं। तो ये सवाल उठते हैं कि कौन ऐसे लोग हैं जो मतलूब को छुड़ाना चाहते थे? क्या करौली हिंसा के स्क्रिप्ट को पूरी तरीके से पहले ही लिख लिया गया था? क्या ये प्लानिंग के तहत सब कुछ हो रहा था, जिसको तैयारी के रूप में सारा एक नेटवर्क जो था वो मैनेज कर रहा था? ये तमाम सवाल वो हैं जो लगातार उठ रहे हैं सिस्टम पर, पुलिस पर, राजस्थान के जो सरकारी तंत्र है उस पर, क्योंकि लगातार रिपब्लिक इस पर सवाल उठाता रहा है कि इसकी स्क्रिप्ट पहले से क्या लिखी जा चुकी थी। क्योंकि जिस तरीके से सरकारी कर्मचारी का शामिल होना, हिंसा में उसकी फुटेज होना, सुबह की मॉर्निंग की शिफ्ट कर देना, उसके बाद मतलूब अहमद जो कि निर्दलीय पार्षद था, जो वहाँ पे हिंसा में शामिल था, मेन प्लानर था, उसके बाद उसका अरेस्ट हो जाना, हिरासत में लेना और हिरासत के बाद में उसको छोड़ देना, कौन लोग थे जो छुड़ा करके ले गए? ये तमाम वही सवाल हैं जो लगातार अब सिस्टम पर खड़े हो रहे हैं। जी, बहुत सवाल खड़े हो रहे हैं, पर इंटरेस्टिंग बात ये भी है अमरदीप, दैट द चीफ मिनिस्टर at the very same time when there are so many questions left unanswered is raising questions on several other governments where violence was also reported a few days later. So let's see how this plays out. For the moment, what we have been told is that police is searching for the independent counsellor. Let's see how this goes. Thank you, Amardeep, for the moment. Keep getting us the latest.